औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूज़, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, हँसते बसते रहें, खुशबाश रहें। एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ, एक और नए खूबसूरत से टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपको आज का ये खूबसूरत टॉपिक ज़रूर पसंद आएगा। और अल्लाह ताला से दुआ भी कि अल्लाह ताला इन तमाम हदीसात पर, तमाम सुनहरी अल्फाज पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन या रब्बिल आलमीन। तो व्यूज़, वीडियो का आगाज़ करती हूँ एक खूबसूरत सी हदीस के साथ। घर के मुकाबले में दरवाज़ा छोटा होता है, घर के मुकाबले में दरवाज़ा होता है, दरवाजे के मुकाबले में ताला छोटा होता है, ताले के मुकाबले में चाबी छोटी होती है, लेकिन वो एक छोटी सी चाबी पूरे घर को खोल देती है। इसी तरह एक पायदार और अच्छी सोच बड़े बड़े मसाइल को हल कर देती है। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत सी हदीस है। और इससे हमें क्या सबक मिलता है, इसकी क्या तशरीह है, हम इसकी गहराई तक जाएंगे तभी पता चलेगा इसकी तशरीह क्या है। और इसकी तशरीह आपको भी समझ आ गई होगी कि घर के मुकाबले में दरवाज़ा छोटा होता है, वाकई छोटा होता है। और दरवाजे के मुकाबले में ताला छोटा होता है, ताले के मुकाबले में चाबी छोटी होती है। इसका कहने का मकसद यही है कि वाकई दोनों चीज़ों में चाबी छोटी होती है, लेकिन वो छोटी सी चाबी एक जब सारे घर को खोल सकती है, छोटी सी चाबी जब सारे घर को खोल सकती है। इससे ये पता चलता है कि इसी तरह एक पायदार और अच्छी सोच हमारे मसाइल को हल कर सकती है। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से ये अल्फाज हैं, इन्हें समझना चाहिए हमें और इनसे सबक सीखना चाहिए कि इसी तरह एक पायदार और अच्छी सोच जो है हम बड़े बड़े मसाइल को हल कर सकती है। मिसाल ये दी गई है कि छोटी सी चाबी बहुत सारी चीज़ें कर सकती है, बड़े से बड़े ताले को खोल सकती है, छोटी सी चाबी पूरे घर को खोल सकती है। तो एक छोटी सी सोच हमारे मसाइल भी हल कर सकती है। बात ये है कहने की कि सोच जो है वो हम हमारे अंदर है। हमारी वही देखिए, वही चीज़ घूम कर आ जाती है कि अपने को चेंज करना। तो यही बात है, बार-बार रिपीट हो रहा होता है, हर चीज़ वापस घूम कर हमारे पास आ जाती है कि सोच को चेंज करना। इसी तरह एक पायदार और अच्छी सोच बड़े-बड़े मसाइल को हल कर सकती है। तो हमारे जो ज़िंदगी के मसाइल हैं, हमारी ज़िंदगी में मसाइल आते हैं, हमारे ऊपर जो परेशानियाँ आती हैं, वो हमारी बाज़ दफ़ा गलतियों की वजह से आती हैं। बाज़ दफ़ा हम ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जिससे हमारी परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। वैसे हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से होती है, लेकिन कुछ चीज़ें हम अपनी नादानियों से भी आगे बढ़ा देते हैं। क्यों? इसी वजह से हाँ, यहाँ पे ये बताया गया कि इसी तरह एक पायदार और अच्छी सोच बड़े-बड़े मसाइल को हल कर सकती है। पायदार और अच्छी सोच जब हम अपने अंदर लेके आएँगे, जब हम अपने अंदर उसको रखेंगे, तभी जाके हमारे मसले हल होंगे ना। जब हम पायदार और अच्छी सोच ही नहीं लाएँगे, तो हमारे मसले कैसे हल होंगे? तो पायदार और अच्छी सोच रखने के लिए हमें खुद को बदलना पड़ता है, खुद से बैठकर मुकाबला करना पड़ता है, सोचना पड़ता है बैठकर। आप कभी भी फ़ारिग टाइम में बैठें, कभी आपके पास फ़ारिग टाइम हो, आप फ्री हैं तो बैठकर अपनी सोचों को सोचा करें कि आपने कहाँ पर गलती की, कहाँ पर आपसे गलती हुई कि जो आपके ज़िंदगी में मसाइल खड़े हुए। आपको कभी अगर वो समझ आ जाता है कि हाँ, मैंने यहाँ पर गलती की, यहाँ से मेरे मसले खड़े हुए, तो वहीं से उस सोच को चेंज करना शुरू करें। वहीं से उस सोच को चेंज करना शुरू करें, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आना शुरू हो जाएँगी। इसके साथ-साथ आपने अपने रब की मज़बूती को नहीं छोड़ना, रब की रस्सी को मज़बूती से पकड़ कर चलना है। अपने अल्लाह को नहीं छोड़ना, नमाज़ कुरान को नहीं छोड़ना, सच्चे अकीदे से आगे बढ़ें, सच्चे अकीदे से सोच को चेंज करें और सोच को अच्छा करें। बहुत खूबसूरत ये अल्फ़ाज़ दिए गए हैं कि घर के मुकाबले में दरवाज़ा छोटा होता है, दरवाज़े के मुकाबले में ताला छोटा होता है और ताले के मुकाबले में चाबी छोटी होती है, लेकिन वो एक छोटी-सी चाबी सारे घर को खोल सकती है। बेशक सारे घर को खोल सकती है। और इसी तरह एक पायदार और अच्छी सोच बड़े-बड़े मसाइल को हल कर सकती है। तो ये चीज़ें सारी हमारे ऊपर हैं। जब हमारे मसले, मसाइल हमारे ऊपर से नहीं ख़त्म होते, जब हम देखते हैं कि हमारे मसले बढ़ते ही जा रहे हैं, हमारे मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं, तो हमें कुछ टाइम अपने लिए निकालना चाहिए। अपने लिए जब हम सारे मसाइल ना लोगों पे नहीं छोड़ सकते। लोग हमें उल्टे-सीधे मशवरे देकर फँसा भी सकते हैं और हमारी परेशानियाँ मज़ीद बढ़ भी सकती हैं। मशवरा भी क्यों कहते हैं, ऐसे इंसान से करें जो आपके साथ मुखलिस हो। इस दौर में मुखलिस लोग बहुत कम मिलते हैं, अगर मिलते हैं तो मैं कहती हूँ उनकी बहुत ज़्यादा कदर करें।
और मुखलिस हो आपके साथ, आपका दुःख सुनना पसंद करता हो, आपकी बात कहीं आगे ना करता हो, आपकी बात को अपने दिल के अंदर रखता हो, तो से बात करते हुए भी अच्छे लगते हैं। वरना सबसे बड़े दोस्त आपका जो है ना वो खुद है। खुद अपने को अपना दोस्त बनाएँ। अपने को अपना दोस्त बनाएँ अपने रब से दोस्ती के बाद। जब आप रब से दोस्ती कर लेते हैं, उसके बाद अपने को अपना दोस्त बनाएँ। अपने को अपना दोस्त बनाएँ, अपने साथ खुश रहना सीखें। मैंने एक जगह पढ़ा था कि अगर इंसान परेशान होता है, 5 दफ़ा अपने से बातें करें कि मैंने ये कहाँ गलती की, मेरे से गलती हो गई, मैं कैसे इसको सुधारूँ? जब आप अपने से बातें करोगे तो आपको लगेगा आप एक दोस्त से बात कर रहे हो। अपना आप आपका मुखलिस दोस्त है, उसे मुखलिस बनाएँ, अपने से बातें करें, अपने से मशवरा करें, आपको बेहतर मशवरा नज़र आएगा। अल्लाह के बाद जब अल्लाह ताला पे आप छोड़ देते हैं, अल्लाह ताला से कहते हैं कि मेरे सारे फैसले अल्लाह आप पर, उसके बाद आप अपने को अपना दोस्त बनाएँ और अपने से बातें करें और अपनी सोच को इस तरह चेंज करके अच्छों में लेके आकर बड़े-बड़े मसाइल को हम ख़त्म कर सकते हैं। वो बड़े-बड़े जो मसाइल हमारी ज़िंदगी में आ चुके होते हैं और हम उन मसाइल को सर पकड़ कर जो हम बैठे हुए होते हैं, हम सोचते हैं कि हम इस मसाइल का क्या करें? कैसे इसका मसला हल करें? कैसे इसको ख़त्म करें? कैसे किया जाए इसके मसले का हल? तो मैं आपको ये दावे से कह रही हूँ कि अल्लाह ताला की रस्सी को मज़बूती से पकड़ें, अल्लाह ताला को दोस्त बनाने के बाद खुद को दोस्त बनाकर चलें, खुद से मशवरे करें, खुद खुद को बैठें, कुछ किसी टाइम लेकर अपने जैसे दोस्तों के पास जाते हैं, जैसे मोबाइल पे दोस्तों से बात करते हैं, जैसे टाइम निकालते हैं दोस्तों के लिए, इसी तरह खुद के लिए भी टाइम निकालें। और बैठकर उन सारी बातों को एक जगह अगर आपको समझ नहीं आता, आप भूल जाते हैं, तो आप उनको लिख लें। आप उनको लिख लें, लिखने के बाद आप उनको समझें कि आपकी कहाँ गलती हुई, आपके मसाइल बढ़ गए, आपकी परेशानियाँ बढ़ गई। उस मसाइल का हल क्या करना है, उस परेशानी का हल क्या करना है, ये हम खुद ही कर सकते हैं। ये टैलेंट हमारे अंदर है और हम टैलेंट को छुपा के रखते हैं। तो आपका टैलेंट ज़ाहिर होना तब शुरू हो जाएगा क्योंकि हर बंदे के अंदर टैलेंट है। हर बंदे के अंदर खूबी है, हर बंदे के अंदर ख़ामी है। ये बात नहीं है कि सारे ही बंदों के अंदर खूबियाँ पाई जाती हैं, ख़ामियाँ किसी-किसी में नहीं। ख़ामियाँ और खूबियाँ सब पाई जाती हैं। तो खुद को खुद का दोस्त बनाकर शेयर करें और ये बातें सारी लिखें, फिर उनको समझें कि कहाँ से आपके मसाइल खड़े होते हैं। फिर उन मसाइल का हल करें कि बहुत खूबसूरत सी अल्फाज है कि इसी तरह एक पायदार और अच्छी सोच बड़े-बड़े मसाइल को हल कर सकती है। जब आप बैठेंगे, जब आप सोचेंगे, अपने रब को भी याद करेंगे, अपने से बात करेंगे कि मैंने किस तरह इसका मसला हल करना है, किस तरह मैंने इस सोच को चेंज करना है, किस तरह इस मसले का हल करना है, तो यकीनन आपके मसले का हल मिलना शुरू हो जाएगा और आपके मसले हल होना शुरू हो जाएँगे। इसी तरह आपके मसले हल होना शुरू होंगे और आप कामयाबी की तरफ लौटना शुरू हो जाएँगे और इसी तरह आप कामयाब हो जाएँगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये खूबसूरत सा और प्यारा सा टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आया होगा और ये भी उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह इस पर आप अमल भी ज़रूर करेंगे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह एक और वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।